Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शायर मशरिक़ का ये शेर उस किस पस मंज़र में पेश किया गया उस दौर में, ये और बात, लेकिन आज के हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो हर जगह इस शेर की अशद ज़रूरत महसूस होती जा रही है। तो फ़िरका परस्त ताकतें, दुश्मन ताकतें मिल्लत इस्लामिया से मुतालिक कैसी साजिशों में मसरूफ़ हैं, यह और बात है। लेकिन क्या मिल्लत इस्लामिया इन साजिशों को समझने की कोशिश की या इस सिलसिले में कुछ गौर व फिक्र हुआ? आज मुस्लिम नुमाइंदगी मुसलसल उसका तनासुब घटता जा रहा है और हर जगह इन्हें करे पाक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और गाजर मूली की तरह काटे जाने की साजिशें उरूज पर हैं। चलिए जानते हैं सियासी पस मंज़र में क्या हालात पेश आ रहे हैं और हमारे वो असलाफ जो एक छवि छोड़ गए थे असेंबली में, आज वो नस्लें मुसलसल खत्म होती जा रही है। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए जानते हैं इस खुसूस में शहर के मारूफ समाजी कारकुन सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहतरम सादिक पाशा से। जी सादिक साहब, इस्तकबाल है आपका। आप बताइए कि मुस्लिम नुमाइंदगी मुसलसल असेंबली में घटती जा रही है, इसका असल जिम्मेदार आप किसे समझेंगे? इसका असल जिम्मेदार में जो हम लोग ज़माने से भरोसा करने 70 साल से कांग्रेस हुकूमत और कांग्रेस पार्टी पे, वही जिम्मेदार है। क्यों बोले तो कर्नाटक के अंदर 18 एमएलए थे मुसलमान, आज 18 से 7 हो गए। उसका सबब क्यों बोले तो ये जो जितने भी गैर हजरात हैं जो एमएलए हैं वो उनकी कौम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और नुमाइंदगी उनकी कौम के लिए सही कर रहे हैं। अब हमारे में घट रहे हैं क्यों बोले तो ये अपनी अपनी सोच रहे हैं। बस ये जितने भी कांग्रेस के एमएलए से मुसलमान एमएलए अपने बारे में सोच रहे हैं। कौम की फिक्र होती, कौम को साथ में लेके जाते तो 18 से हो सकते थे, 24 भी हो सकते थे या 30 भी हो सकते थे, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से 18 से 7 को आ गए। अभी इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस इन लोगों को क्या कर रही है, ये क्यों अभी तक खामोश हैं। तो ये अच्छा आवाम को समझ में आ रहा है, हमारे जैसे सोशल वर्कर हैं उनको भी समझ में आ रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मिसाल परसों हाल की बात, यानी हारिस नलपड़ जो हैं उनके फर्जंद मोहम्मद नलपड़ वो 60 पर 4000 इससे यानी कि यूथ कांग्रेस से लीडिंग में जीता वो नौजवान। और उसके बाद एक एमएलसी जो सीताराम है उसका फर्जंद बेटा है वो 50 पर चिल्लर कुछ और 50 पर चिल्लर। अब ये जो यानी हारिस का जो फर्जंद है वो उससे देना था, ये इसे डिस्क्वालीफाई करे, इससे डिस्क्वालीफाई करके उसे देने का सबब क्या है? तो रीजन ये बताते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इनके ऊपर ये हैं बोल के। लेकिन मैं पूछता हूं डीके शिव कुमार से, तुम्हें तो एनआई ने उठाकर जेल में भेजा था, तुम्हारे पर कैसे हैं? पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे हैं? एक नौजवान अभी उभर रहा है, एक एमएलए कांग्रेस का एमएलए मुसलमान एमएलए का बेटा लीडिंग 60 पर 4000 वोटों से लीडिंग में जीत कर है, एक अच्छा लीडर है वो, अगरचे उससे देने के वक्त ये कांग्रेस को क्या ये कानून का दाव पेच के कानून के यानी कि लीडर के ऊपर कुछ धब्बा हो तो उसे डिस्क्वालीफाई करने, ये समझ में आता क्या है? कितने ने हैं क्रिमिनल केसेस से, कितने कांग्रेस के लीडरों के ऊपर हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं? ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर, ये आपसे नहीं, ये लोग समझना है। जब जाफर शरीफ साहब थे उनके पोत्रे रहमान शरीफ को हेब्बाल में 1 से 2 बार, अब वहां पे हराने में भी मालूम है कि कांग्रेस के एमएलए का हाथ है। वही डीके शिव कुमार जिम्मेदारी लिए थे, लेके जिताएंगे बोल के, तो करोड़ों रुपए खर्च भी हो गया, तो वहां पे 2 बार खड़ने के बाद भी उसको भी हरा दिए, उसका रहा। अब बोलो भाई जितने हैं, एक रहमान खान है उनका फर्जन है,
और शरीफ साहब के पोतरे हैं, हमारे सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं, रोशन बेग साहब के बेटे हैं और एन ए हारिस के बेटे हैं, इतने सभी है ना, ये कि अपने फर्जंदों को इस एमएलए नहीं बनाए। अरे भाई ये इनके फॉलोअर्स को काउंसलर तक नहीं बनाए, इनके जो फॉलोअर्स हैं बरसा बरसा मेहनत लगा डाले, उनको तक काउंसलर नहीं बने, अपनी औलाद को भी नहीं बना रहे हैं। अब ये हो गए तो ये जो 7 एमएलए हैं इनकी तो उम्र होते हो 60 पर 5 के ऊपर ही है। अगर ये चले गए तो दूसरा कोई एमएलए नहीं रहेगा मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी में। इसमें क्या कांग्रेस का ही रोल समझा जाए या दीगर सियासी पार्टियों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, कांग्रेस का जो कांग्रेस की दूसरे लीडरान की बात मैं कर रहा हूं, जैसे देखिए रामलिंगा रेड्डी की बेटी एमएलए बन सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा एमएलए बन सकता है, कृष्णप्पा का बेटा एमएलए बन सकता है, और मुनियप्पा का बेटा एमएलए बन सकता है, भरती कृष्णा बैरागौड़ा वो एमएलए बन सकता है। अरे रोशन बेग का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? सीएम इब्राहिम का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? रहमान खान का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? हारिस का बेटा क्यों एमएलए नहीं बन सकता? उनमें वो उनमें क्या है, उनकी कौम को लेकर चलने का मैदा उन लोगों में है। ये लोग कौम को सिर्फ वोट के वक्त इस्तेमाल करते हैं ये लोग, उसके बाद घर के पास जाने के बाद ये क्यों आया यहाँ, एक को आया, देख बा वहां से भेज बा, ये तरीके का लहजा तो खत्म हो जाएंगे। अरे कौम से जो वोट देकर जिताती है, एमएलए बनाती है, उनकी इज्जत करो। मैं एक एमएलए के वालिद से बात करा, भाई हालात ये हैं, एमएलए को बोलो, आप अपने फर्जंद को बोलो कि ताल्लुकात रखे अवाम से, अवाम जरा नाराज है कर बोले तो क्या सादिक भाई एक वोट डालता है ना, उन्हें आको ऐरा गरा कौन तो भी रास्ते में जाने वाला एक वोट डालता है ना, उन्हें आको पूछा तो क्या एमएलए जवाब देना, क्या हजारों उनको ये रहती, ये इस तरीके का जवाब भी सही नहीं है। तो इसमें क्या है, मजबूती अगर चाहिए करना है बोले तो अपने बच्चों को भी फिक्र करो, जो फॉलोअर्स हैं इनके पीछे वक्त लगाकर उनको काउंसलर बनाओ, ना काउंसलर बनाए ना एमएलए बनाए, ये 7 खत्म बोले तो कांग्रेस नहीं, मुसलमान एमएलए खत्म, ये जिम्मेदारी ये हो जाएंगे ये लोग। अरे बोलना है, सारे इदारे कर्नाटक के सारे इदारे मिलकर बोलना है, नहीं बोले तो 15 साल में कौन सा नया एमएलए बना हुआ तो बोलो आप। रिजवान अर्शद छोड़े तो दूसरा एमएलए कौन है मुसलमानों में? कोई नहीं है। जितने भी बन रहे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है, जैसा धर्म सिंह का बेटा भी बन गया, सबके बेटे बन गए एमएलए कांग्रेस में, चाहे जेडीएस रहो या कांग्रेस हो। जेडीएस में तो खत्म ही हो गए, कोई एमएलए नहीं रहा। ये लीडरशिप खत्म करने में ये खुद है, यानी कि कौम के जिम्मेदारान है, इदारों के जिम्मेदारान है, और ये जितने भी एमएलए बनकर हैं यही खुद खत्म कर रहे हैं। लेकिन समझना है, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी बोल के पीछे जा रहा है ना, और एक ये तैयार रखो कोई पार्टी, मेरा किसी पार्टी से ये नहीं है। मैंने परसों हाल में बात किया तो क्या बीजेपी की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, बोल तो अरे बीजेपी खुली दुश्मन है, मैं मारती हूं बोल के मार रही है। अरे तुम तो छुपे हो ना, हमारी सारी लीडरशिप खत्म कर दी है ना। लीडरशिप को खत्म करना, कौम को गुर्बत में लाना, दो भी एक ही है। अब रहा 7 एमएलए हैं, अब फिक्र कर कर कौम को कुछ हम करना, कर्नाटक में बोले तो, या नहीं तो कांग्रेस में रहो या जेडीएस में रहो, नहीं बोले तो दूसरी पार्टी में जाओ, घुसो, एमएलए बढ़ाओ। अरे फिर 18 एमएलए लाओ, फिर वजन आ जाएगा। अरे हमारी तादाद ही नहीं है यहाँ पे लीडरों की, क्या बात करेंगे? ये गौकशी की बिल को रोक नहीं सके। अरे एमएलसी रहते, स्पीकर रहते, ये जितने भी हैं बीजेपी को सपोर्ट कर दिए। आज गौकशी की हमारे ऊपर लागू हो गई ना। क्या है सोल्यूशन, क्या है हल? सोल्यूशन क्या है बोले तो अब कौम के इदारे जितने भी हैं कर्नाटक के अंदर मजबूती से काम करें, लीडर बनाने की कोशिश करें, ये काउंसलर बनाने की कोशिश करें, एमएलए ये ही पार्टी वो पार्टी नहीं, न कांग्रेस पर भी नहीं, जेडीएस नहीं, ये नहीं, कोई भी सेकुलर पार्टी रहो, उससे लीडर बना के हर मोहल्ले से एक, यानी कि हर इलाके से एक काउंसलर, एक एमएलए बनाने की जिम्मेदारी लेकर काम करे तो कौम फायदे में रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा खसारा होगा। और रहा सीएम इब्राहिम साहब की बात आ रही है बार बार, ये क्या है, हमने किताबों में पढ़ा था अंगूर खट्टे हैं, वही मिसाल हो गई। जेडीएस की बात करें बोले तो दीवार पे की बिल्ली है, कब किधर कूदते मालूम नहीं। कांग्रेस के हालात 70 साल से देख लिए हमने। अरे 70 साल से अच्छा कर रहे हैं वो लोग, किसके लिए? उन लोगों के लिए, कौम के लिए 70 साल से क्या कर रही है? अब बोलते हैं 70 साल से हम अच्छा करें, अच्छा करें मानते हैं हम, मुसलमानों के लिए क्या करें? सिर्फ इस्तेमाल,
यानी कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा टिश्यू पेपर रखते हैं, हाथ पोंछते हैं, फेंकते हैं। मुसलमान को यही कर रहे हैं। पूछो भाई, अल्लाह ताला औहदे देना या एमएलए बनाना तो तय रहता है, डरते क्यों है? अपने औहदों को डर के, जो सीनियर लीडरों से बात करने डरते हैं क्या? वो डीके के शिव कुमार क्या तकदीर का बादशाह है वो? अरे वो भी एक क्रिमिनल केस है ना, कानून की नजर में क्रिमिनल है ना वो भी। वो रहा तो यानी कि प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है। ये नलपड़ नौजवान मासूम अभी अभी आ रहा, जोशीला नौजवान, माशाल्लाह अच्छा अंदाज है उसका, वो नौजवान जीतते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करते सर, हाई कमांड से आर्डर आ जाता सर। अरे हाई कमांड का भी देख लिया हम लोग क्या है बोल के, ठूस पटाखा है वो राहुल गांधी। पहले वो बदलाना है, पार्टी के जो मेन पार्टी के कांग्रेस में है, बदलाना है। चाहे जेडीएस रहो या कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, बीजेपी तो खुला मुसलमानों की दुश्मन है। मैं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, ये दुश्मन है हमारी नहीं होती, वो खुला बोल के कर रहे हैं। ये लोग बोले बगैर हमारी लीडरशिप को जो खत्म कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खामियाना हम लोग भुगतना पड़ता है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम सादिक पाशा, जिनका कहना ये है कि मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। चाहे कोई सियासी पार्टी हो जो मुसलमानों की नुमाइंदगी को फ़ौक़ियत दे और मिल्लत की आवाज़ को बुलंद करने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, उस सियासी पार्टी के सिलसिले में गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये आवाज़ थी मोहतरम सादिक पाशा की। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।